बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सती। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं के बयानात जो वो इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब मैं मुज़ाकरात कर रहा था IMF से तो पीछे से वारदात डाल दी गई। उनका इशारा यकीनन मुक़्तदर हलकों की तरफ था। इसी तरह राना सनाउल्लाह का एक बयान मैं देख रहा था कि वो कह रहा था कि जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत ने छोड़ दिया, इस तरीके से तो यूँ ही लगता है कि ये लोग निज़ाम के लाडले हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब की जो सज़ा मातली का केस है उसके बारे में भी वो कहीं इशारे कर रहे थे कि यहाँ कोई मदद हासिल है या वो कोई निज़ाम का लाडला है। बज़ाहिर तो उनका ज़्यादा हदफ अदालतों की तरफ है, लेकिन इशारों कनायों में वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद करते हैं। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है और उसके कायदीन सारे नवाज शरीफ से लेकर अता तारड़ तक ये कभी कभी इनकलाबी बनने की कोशिश करते हैं और फिर बिल्कुल जहाग की तरह बैठ जाते हैं। वो भाई आपका DNA अपना टेस्ट करवाओ, आपके DNA में मज़ामत नहीं है। शायद मैं दस्त बस्ता हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर ये कहता हूँ कि ये बात थोड़ा सख्त कहने लगा हूँ, लेकिन भाई आपकी माओं के दूध में वो तासीर नहीं है जिससे मज़ामत जन्म लेती है, जिससे सवाल करने की ज़रूरत पैदा होती है। आप वो मटेरियल ही नहीं हो। आप ये काम कर सकते हो कि आप जो माजी में करते रहे हो, आप अदलिया में से कोई जज बेकाऊ हो तो उसको ख़रीद सकते हो, अपने मुकदमात ख़त्म करवा सकते हो। ये काम तो आप कर सकते हो, लेकिन आप अवामी सियासत, आप अवामी भलाई की सियासत, ये आपके बस में नहीं है, ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। ये तकरीबन आप सब जानते हैं और लोगों से ज़्यादा आपके घर वाले आपको जानते हैं कि आपका जो है आप किस मटेरियल के बने हुए हो, आप कितने एक इनकलाबी हो। आप तो निज़ाम का लाडला इमरान खान नहीं है, निज़ाम के लाडले आप हैं कि इस पाकिस्तान के 73 साल की तारीख में ये पहली दफ़ा देखा कि जिस शख्स पर जिस दिन फ़र्द जुर्म आयदानी थी उस दिन उसने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया। इक़्तिदार इलेक्शन जीत कर नहीं, इलेक्शन ख़रीद कर लिया गया इक़्तिदार। इसी तरीके से नवाज शरीफ, आपको पता है उसको भी हर 6 महीने साल बाद इनकलाबी बनने के दौरे पड़ते हैं, लेकिन ये इनकलाब कोई इत्फाक फाउंड्री की भट्टियों में तो बनता नहीं है। इसके लिए तो कोई नस्ल चाहिए, इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, इसके लिए ख़ानदानी होना चाहिए। और भाई बात इमरान खान की नहीं है। जिस जुर्रत के साथ वो इस निज़ाम के साथ टकराया है, जिस जुर्रत के साथ इस निज़ाम से उसने बगावत की है, जिस जुर्रत के साथ वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की बात करता है, जिस जुर्रत के साथ वो पाकिस्तान की अवामी और हकीकी आज़ादी की बात करता है, ये तो है ही उसी का खासा। लेकिन बतौर सियासी कारकुन, सियासत के तालिब इल्म के तौर पर अगर मुझसे कोई पूछे तो वली खान की नस्ल में से कोई हो सकता है इनकलाबी पैदा हो जाए। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के बारे में कोई कहे कि वो इनकलाबी हो सकता है, वो कोई निज़ामत की सियासत कर सकता है, मैं मानने को तैयार हूँ। अगर मुझे कोई कहे कि महमूद खान अचकज़ई इनकलाब की बात करता है, हो सकता है किसी वक्त वो ऐसा कर गुजरे। इसी तरह चौधरी एतजाज अहसन है पीपल्स पार्टी में, चौधरी मंजूर हैं। ये 2-4 गिने चुने दाने ऐसे हैं जिसमें अगर कोई कहे कि ये कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे कोई इनकलाब की बात है, तो ये बात तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई कहे कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, इनकी नस्ल, इनकी आल औलाद में से कोई किसी के अंदर मज़ामत के जरासीम मुमकिन है, तो ये मुमकिन नहीं है। ये इनका DNA करा के चेक कर लें। ये सिर्फ इक़्तिदार ख़रीद सकते हैं, ये ताजर हैं, ये पाकिस्तान के अवाम को लूट सकते हैं, ये बैरून मुल्क जायदादें बना सकते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम को इस महंगाई की दलदल में धकेल के, आप अगर देखें तो सिर्फ जो आज क्राइसिस है बिजली का, जिस पे अवाम की चीखें निकल गई हैं। आपको पता है ख्वाजा आसिफ का कारोबार बिजली के कारखाने बनाना नहीं था, इन्होंने अपने बाकी कारोबार बेच के आके बिजली के कारखाने लगाए। इसी तरीके से नवाज शरीफ का दोस्त मियां मनशा इस फील्ड का आदमी नहीं था,
وہ کسی اور فیلڈ کا آدمی تھا، اس کا کاروبار کوئی اور تھا، ان کو کہا گیا آ کے لگاؤ، یہاں پیسے بناؤ۔ یہ چینی کو کیا ہوا گیا جی، 200 روپے کلو تک پہنچنے لگی ہے۔ یہ صرف اور صرف بھوک ہے، ہوس ہے، اور یقین جانیں پاکستان کی عوام جتنا جلدی یہ سمجھ جائیں گے کہ پی ڈی ایم کے ان رہنماؤں کی پیٹ کا جو ان کی جو بھوک ہے، ان کی ہڈیوں تک جو اتری ہوئی بھوک ہے، وہ صرف اور صرف دوزخ کی مٹی ان کی پیٹ بھر سکتی ہے۔ قبر کی مٹی اور دوزخ کی آگ ان کا پیٹ بھر سکتی ہے، باقی پاکستان کی عوام میں اتنی سخت باقی نہیں رہی کہ ان کی پیٹ بھر سکے۔